बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। फलोदी जिले की ग्राम पंचायत बायकोरिया में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए सरपंच खुदाबख्श खां और प्रतिनिधि समाज सेवी ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के इलमदी खां पहुंचेंगे। इस दौरान वे पंचायत के शिक्षा, पानी, बिजली और सड़क जैसे विकास कार्यों की स्थिति और कार्यकाल में हुए सुधारों पर चर्चा करेंगे। बैठक में यह भी देखा जाएगा कि किन क्षेत्रों में अभी भी सुधार की जरूरत है, उन पर फोकस किया जाएगा। किशन सोलंकी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं हमारा समाचार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत मया कोरिया के जो वर्तमान सरपंच है खुदाबख्श जी और उनके जो प्रतिनिधि है इलमदीन जी मेहर, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत मया कोरिया के विकास को लेकर और विकास के प्रति। जैसे विकास की बात करें तो धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, उन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है। विकास की बात करें और कार्यकाल की बात करें तो जैसे इनका जो लगभग कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं इलमदीन जी मेहर से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। पहले जी आपका बड़ा स्वागत है, आप हमारे यहाँ आए। बिल्कुल। सोलंकी साहब, विकास की बात की अगर हमारे पिछले 4-5 साल की अगर बताए जी तो सरपंच साहब जैसे सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके एक राजनीतिक परिचय की कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड हैं और राजनीति में कब से आए। देखिए सोलंकी साहब, राजनीति की अगर बात करें तो हमारी खानदानी, चाहे हमारे ननिहाल की तरफ से हो बिल्कुल और हमारे खुद की तरफ से हो, तो हम लोगों ने 40 साल से करीब, हमारे भाई साहब पहले सरपंच भी रहे भोपाल के, और अशोक गहलोत जी जिस टाइम यहाँ के चुनाव, संसद का चुनाव लड़े थे, उस टाइम से हमारे परिवार कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और लगातार हम कांग्रेस के साथ, जब भी कांग्रेस की कुछ भी जरूरत पड़े तो हम पूरे इलाके के अंदर हमारी मेहनत करते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जी, तो अभी भी आपके पास कोई पार्टी में पद है? देखिए, हमारे पिछले 3 साल से हम कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। और हमारे कांग्रेस के जितने भी सीनियर नेता और स्थानीय नेताओं ने मिलकर हम लोगों के लिए आगे नाम भेजा था। बिल्कुल। कि भाई माइनॉरिटी से अगर आप यहाँ से फलोदी से ब्लॉक अध्यक्ष बनाते हो, बिल्कुल, तो मेरे लिए सब लोगों ने एक राय होकर बिल्कुल हाईकमान से मांगा था कि भाई इलमदीन को यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष बनाए। तो सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ आपके जरिए। और ब्लॉक अध्यक्ष बनने के बाद हम सब लोगों ने मिलकर बिल्कुल कांग्रेस को धरातल पर कैसे मजबूत किया जाए, बिल्कुल उस तहत हमने अच्छा काम किया है। और नया जिला बनने के बाद हमें ये थोड़ी कमी महसूस हुई कि हमारा यहाँ जिला अध्यक्ष बिल्कुल अगर कांग्रेस बने तो वो भी अभी बना दिया है। इसके लिए हाईकमान का हम दिल से स्वागत करते हैं। जी, बहुत ही अच्छा। तो जैसे अभी बताया है सरपंच साहब ने कि एक कांग्रेस सरकार ने अभी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है फलोदी जिला बनने के बाद में, एक यानी कि सर्व समाज और सभी यानी कि 36 कौम को साथ में लेके चलने वाले, जैसे अभी सलीम जी नागौरी है, उनको जिला अध्यक्ष बनाया है, तो उनके लिए भी बहुत बहुत आभार जताया है इन्होंने। तो जैसे बात करते हैं सरपंच साहब अपनी मया कोरिया ग्राम पंचायत, जी, तो इसके अंदर आपके सरपंच बनने के बाद में शिक्षा का स्तर कैसा रहा है? क्योंकि शिक्षा वो शहरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। जी बिल्कुल। हमारी ग्राम पंचायत पिछले कांग्रेस के पुनर्गठन के टाइम में एक ग्राम पंचायत मया कोरिया एक पिछला एकदम नीचे स्तर का एक ग्राम पंचायत था। बिल्कुल। क्यों कि ये ग्राम पंचायत बावड़ी कला से जुड़ा हुआ था और एक हमारा राजस्व गांव जो लौकाए थे वो बैंती कला से जुड़ा हुआ था। एक हमारा राजस्व गांव कापड़सर है वो कुंडल ग्राम पंचायत से। तो ये टूटा हुआ गांव पिछले इलाकों में था। इन लोगों तक ये ना सरपंच पहुंचते थे, ना कोई इनकी देखभाल, सब तरह से कोई विकास नाम की चीज नहीं थी और शिक्षा तो थी ही नहीं सर। बिल्कुल। जब हम लोगों को सरपंच का मौका दिया गया तो सबसे पहले हमने शिक्षा के तौर पे जितने भी अध्यापक थे उस सब लोगों को बुलाया कि इस शिक्षा को कैसे बढ़ा। तो वो लोग कहने लगे कि भाई शिक्षा के तौर पे आपके गांव या ढाणियों से बच्चे बहुत कम आते हैं, तो वो बच्चा कैसे आगे बढ़े, कैसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्कूल पहुंचे। फिर वो देखा तो कि 50 साल से ये स्कूल प्राथमिक तक से है। फिर हमने पिछली सरकार में दोनों स्कूलों को कर्मोन्नत करवाया। तो कर्मोन्नत करवाने के बाद वहाँ अभी अध्यापकों की भी काफी संख्या है और शिक्षा में भी खूब हम लोगों ने मेहनत की है। तो आज हमारे बच्चे कम से कम 8वीं तक यहाँ से पढ़ने के बाद
दूसरे शहरों में की तरफ जावे तो ठीक है। अब लोगों में माहौल फैलाएं शिक्षा को हमारी ग्राम पंचायत में, पहले 0% माहौल। बिल्कुल राइट बात है, ये बात है। तो हमने शिक्षा के तौर पे ये काम किया। और दूसरी ग्राम पंचायत में हमारे वहाँ रोड नाम की कोई चीज नहीं थी। एक रोड गुजरती थी फड़ौती से होके जयमला की तरफ आगे जाती, इसके अलावा कोई रोड नहीं। तो हमारी सरकार ने गांव से गांव हम लोगों ने जोड़ा। बिल्कुल। ग्राम पंचायत म्याकुरिया से बावड़ी कला तक हमने रोड बनवाई जी। और म्याकुरिया से विष्णु की ढाणी रोड बनवाई। बिल्कुल। कापड़सर से बेंगटी की मुख्य सड़क वो रोड बनाई। और दूसरे हमारे यहाँ पानी की बड़ी समस्या थी। बिल्कुल। पानी हमारा ग्राम पंचायत म्याकुरिया के वहां से 5 किलोमीटर दूर बिल्कुल एसआर बनी हुई थी, बेंगटी कला से वहां पानी आता था। बिल्कुल। तो हम लोगों ने पिछले जल जीवन मिशन के तहत सरकार से मांगा कि भी हमें पानी कैसे पहुंचे हमारे, क्योंकि हमारे गांव में धरातल जगह ऐसी है, उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे है, तो पानी पहुंचना भी मुश्किल था। तो वहाँ हमने इंजीनियर लोगों से बोला कि यहाँ बताए, तो उसने कहा कि भैया टंकी की यहाँ आवश्यकता है, एसआर की आवश्यकता है, लेकिन अब सरकार के कुछ सीमित एसआर होने के कारण आपको वंचित रखा जाएगा। तो हम लोग यहाँ से चल के मैं जयपुर तक गया। जयपुर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से हमने निवेदन किया और हमारी धरातल के बारे में बताया कि आपकी वजह से हमारी ग्राम पंचायत बनी, लेकिन हमारी ये बड़ी समस्या है। बिल्कुल। तो अशोक गहलोत जी के द्वारा हमें ये एसआर नियुक्त की गई, स्वीकृति की गई। और स्वीकृति के बाद हमारे करीब 50 लाख की पाइपलाइनें तीनों राजस्व गांव में अलग अलग जगह लगाने का वित्तीय स्वीकृति हुई। तो स्वीकृति के बाद जब ये सरकार चेंज हुई, वो अभी कभी उसी जगह पड़ी है। 1% भी न पानी है, न पाइप है, न एसआर है। बिल्कुल। राजनीतिक लोगों ने इस तरफ से मोड़ दिया है कि ये एक हमारा माइनॉरिटी पूरा ये पंचायत है। बिल्कुल। तो इस माइनॉरिटी को कैसे वंचित रखे, उस हिसाब में लड़ाई डला के आज तक हमारे 2 साल हो गए सरकार चेंज होने के बाद। बिल्कुल। ना तो पाइपलाइन है और ना ही हमारे एसआर के अभी तक धरातल पे कोई काम होने की चीज है। बिल्कुल। तो जैसे सरपंच साहब अभी आपने बताया कि जल जीवन मिशन के अंदर कांग्रेस की सरकार में आपके वहाँ पाइपलाइनें भी आई, स्वीकृति भी मिली और काम भी हुआ था, लेकिन हमने अभी देखा है, क्योंकि अभी उस टाइम आपके आधा जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला, अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार डबल इंजन की सरकार बताई। बिल्कुल। तो इसके अंदर बात करेंगे, जैसे जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का, तो इसका धरातल पे आज भी हमने भी देखा है कि ग्राम पंचायतों के अंदर बिल्कुल जो ये पाइपलाइन है या कहीं घर घर नल योजना है, घर घर नल योजना तो क्या, घर घर जल, जहाँ अगर नल लग जाएगा तो वहाँ जल नहीं है, जल है तो वहाँ नल नहीं है, दोनों में ऐसी कंडीशन है, हमने भी देखा है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सर, मैं ये कह रहा हूँ, ये जल जीवन मिशन अभी 2 साल से पूरी तरह फेलियर है। बिल्कुल। और ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टरों को इस तरफ से दिया है जो कहीं तो पाइपलाइनें बिछा दी है जी, उस जगह ना तो पाइपलाइन में पानी आ रहा है, पाइपलाइन बिछाने से तो पानी पहुंचना, लेकिन पानी की कोई तरह की इनकी योजना नहीं है। जी। अब हम अगर हमारी पंचायत की बात करें, पड़ोसी तो पूरे सब जगह यही हालत है, पानी की दिक्कत है। और हमारी पंचायत के तो अभी हम पंचायत के अंदर जब पाइपलाइन बिछी भी नहीं है तो पानी कैसे पहुंचेगा? ये हवा हवाई इन लोगों का मुद्दा है कि हमने हर घर पानी पहुंचाने की योजना का नाम केवल है, धरातल पे कुछ नहीं है और बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। कई जगह तो मैंने सुना है, हमारे ब्लॉक फलोदी के अंदर अगर बात करें तो उसमें पाइपलाइनें लग गई है, पाइपलाइनें लगी नहीं है लेकिन वहां से पेमेंट हो गया है। तो इस तरह से काम हो रहा है 2 साल। ये डबल इंजन की सरकार है। अब देखो, अब हमारे राजस्थान के अंदर रोज सरेआम कत्ल हो रही है, बिल्कुल जगह जगह लड़ाई दंगे हो रही है, कानून नाम की कुछ चीज नहीं रही है। और हर आदमी अगर कोई रोड पे गुजर रहा है तो वो डर के माहौल में गुजर रहा है कि इस तरफ से ये लोग कर रहे हैं कि गुंडागिर्दी बढ़ चुकी है। बिल्कुल। और डबल इंजन की सरकार 2 साल से पूरी तरह फेलियर है। जी। तो जैसे बात करेंगे सरपंच नरेगा की, जी, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है और नरेगा के अंदर अपने कार्यकाल के अंदर, इस कार्यकाल के अंदर नरेगा में लोगों को रोजगार कितना मिलता है? नरेगा के अंदर मैं आपको बताता हूँ, जब अशोक गहलोत की यहाँ सरकार बनी, केंद्र में तो भाजपा की सरकार थी जी, लेकिन अशोक गहलोत जी नरेगा की तरफ कमी हमारे इस इलाके में, मानो चाहे राजस्थान में कहीं कमी नहीं आने दी। और हमारे अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो नरेगा के अंदर चाहे तालाब का काम हो, चाहे टांका का काम हो, चाहे दोहरा पाली का काम हो, नरेगा की तरफ से जब भी हम आवेदन देते थे कि इस जगह इस गाँव में ये चीज की कमी है तो तुरंत वहाँ पास हो जाता था और नरेगा का काम चालू हो जाता। इससे बाद भी 100 दिन होने के बाद भी हमारे लोग, गरीब मजदूर लोग ये चाहते थे कि 100 दिन को बढ़ाया कैसे जाए। तो हम लोगों ने
कई लोगों ने ग्राम पंचायत के चाहे सरपंच हो, सरपंच प्रतिनिधि हो, ये बात सरकार तक पहुंचाई तो सरकार ने, माननीय अशोक गहलोत साहब ने 100 से 50 दिन और बढ़ा के राज्य सरकार की तरफ से 150 दिन की योजना ये चालू करके हमने ग्राम पंचायत में बहुत बड़ा विकास करवाया, चाहे तालाब का हो, चाहे टांकों का हो, और चाहे धोरापाली का हो, और चाहे हमारी मेड़बंदी का काम हो, तो हमने खूब काम करा और लोगों को रोजगार भी मिला है। आज 2 साल के बाद अगर नरेगा कहीं चलती है तो उस लोगों पे आसन लगा के इसको बंद कैसा किया जाए, ये लोग इनकी जांच रहती है, क्योंकि ऊपर से इस तरफ से दबाव बनाया जाता है कि पहले तो इनको चालू करो, चालू कराने के बाद इस पे इतना प्रेशर डालो कि वो चालू करने योग्य नहीं रहो। इस तरफ से अभी काम चल रहा है, 2 साल से कोई काम नहीं है, पूरा ठप पड़ा है, लोग है बेरोजगार की तरफ भाग रहे हैं, किसानों की बुरी हालत है, बिजली का कोई साधन इनके पास है नहीं, जो बिल नहीं भर रहे हैं उस पे प्रेशर डाल के वहां से ट्रांसमिट उठा जा रहे। तो मेरे कहने का मतलब 2 साल से किसान, मजदूर और मध्य वर्ग के लिए बहुत ही कठिन समय निकल रहा है जी। और जैसे बात करेंगे नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, क्योंकि हमने और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी हैं उनसे भी मिले हैं और ग्राम पंचायत देखा है कि जैसे पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर कच्चे पक्के की बात करें तो 60-40 के रेशियो रहा पंचायत, अब तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, इसलिए कई जगह जैसे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है, आबादी भूमि के अंदर सीसी ब्लॉक का काम आता था, तो उसमें कुछ लेबर थी, कुछ मटेरियल था। तो अब मटेरियल बताओ, एक सरपंच अपना काम करके मटेरियल को कैसे करे? आज सरकार की तरफ से मजदूर को 200 रुपये मिलता है, 200 रुपये मजदूर को कैसे सेटअप करते हैं? तो ये एक बड़ी समस्या सरपंच के लिए थी। फिर भी वो ऐसे जैसे तैसे करके मजदूरों को लगा के लेबर की तरफ काम करके वो काम मटेरियल डाल देते। अब मटेरियल का पैसा उसने 10 लाख रुपए आज लगाया है, बिल्कुल 10 लाख का वो मटेरियल के पीछे बिल बनाने के चक्कर में कम से कम वो 2-3 महीने और खर्च करते थे। बिल कंप्लीट होने के बाद उनका पेमेंट करीब 1.5 साल से 2 साल से 2.5 साल से आज तक कई लोगों का पेमेंट 20-20, 25-25 लाख पड़ा है। तो बिल्कुल विकास की गति रुक गई है। सरपंच के पास इतना गुंजाइश नहीं है कि वो एक योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना कैसे चले। एक योजना का जब तक पेमेंट नहीं होता है तो वो अगला काम नहीं कर पाता है। तो ये पूरे इलाके में हालत खराब है साहब, जब तक पेमेंट नहीं होता है, और ये नरेगा का पेमेंट होता ही नहीं है। बिल्कुल 2 साल के बाद तो मैं कह रहा हूं कि हमारे अगर पंचायत समिति की बात करें तो ग्राम पंचायत 32 ग्राम पंचायत है, उनमें से ज्यादातर 70% सरपंच की यही हाल है कि भैया हमारा पेमेंट रुका हुआ है तो हम आगे वाला विकास कैसे करें, अगला हमारा कोई काम है तो हम कैसे शुरू करें। तो हालत खराब है। ये कांग्रेस के वक्त में ऐसी हालत नहीं थी। अभी 2 साल से भयंकर नरेगा का तरफ तो कोई देखना नहीं चाहता कि सब नरेगा का काम ले लिया तो पैसों की बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब लोगों को पैसे कैसे देंगे? तो किसानों की, सरपंचों की हालत खराब है 2 साल से। बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच आप बात करेंगे अपन नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, और नशे आप आए दिन देखते हैं, कभी डोडा तस्कर, अफीम, चरस, जैसे बहुत हीरोइन है वगैरह, ऐसा बहुत सारा नशा है जो आज तक अपन ने कभी देखा ही नहीं है। वैसा नशा फैलता जा रहा है। तो नशे की प्रवृत्ति रोकने के लिए आपने अपनी कोई ग्राम पंचायत में कभी ऐसा कोई विचार या कोई किसी से कोई यानी कि संगठन बना के किसी को समझाइश बुझाइश ऐसा कुछ किया कभी? बिल्कुल सर, पुराने रीति रिवाजों के अंदर हमारी समाज में कुछ कुरीतियाँ थी, तो हम लोगों ने बैठ के कई सभाओं में, बिल्कुल, और कई मौके ऐसे हैं जहाँ हमारी ग्राम पंचायतों की बैठकें होती है। उस बैठकों में हमने युवाओं को भी आह्वान किया कि आने वाली पीढ़ी नशों से कहते हैं, क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं कि ड्रग्स से, चाहे वो डोडा पोस्ट शादियों में भी होते हैं, सब जगह ये रिवाज खत्म करने का हमने खूब प्रयास किया है, और लोगों को और हमारे जो जितने भी नौजवान साथी हैं उन लोगों को जागरूक किया है। तो नशे के लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारा क्षेत्र नशा मुक्त कैसे हो, बिल्कुल, इस पे हम खूब प्रयास कर रहे हैं। जी, लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपसे कि जैसे माननीय मोदी जी का एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है या बढ़ रहा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना तो बहुत अच्छा था जी, लेकिन अगर इस सपने को देखें तो सपना साकार होता मुझे नहीं लग रहा है। अब देश के अंदर भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है। हमारे देश की बात करो, चाहे प्रदेश की, चलो हमारे स्थान की बात करो, तो सब अब आज की स्थिति में मैं ये कह रहा हूँ सर, भ्रष्टाचार के बगैर कोई काम नहीं होता है। आज गरीब आदमी छोटा सा काम लेके जाता है, चाहे वो राशन कार्ड बनाना हो, चाहे कुछ भी बनाना हो, तो ग्राम पंचायत के बाद कहीं दूसरी जगह जाते हैं,
तो लोगों को भय रहता है कि मुझे यहाँ कितने रुपए देने। तो भ्रष्टाचार मेरे हिसाब से बंद होना लंबा टाइम होगा, इनका सपना लंबा चलाना पड़ेगा, तब जाके ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। बहुत ही अच्छा। तो जैसे बात करें अपन फलोदी जिले की, तो जिले के अंदर अभी कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के जो आला अधिक कमान है उन्होंने एक बहुत बड़ा भरोसा जताया है, मोहम्मद सलीम नागौरी जी को जिला अध्यक्ष बनाया है। तो आप अपने फलोदी वासियों को और आपके जो कांग्रेस पार्टी के आला कमान है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मोहम्मद सलीम नागौरी जी को जिला अध्यक्ष नवनियुक्त किया है अभी, तो मैं इनके लिए ये रंधावा साहब, बिल्कुल, डोटासरा साहब जी, और हमारे केंद्रीय नेतृत्व AICC के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बिल्कुल, राहुल गांधी जी, जी, अशोक गहलोत जी, राजेश पायलट साहब जी, और इन तमाम नेताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जी, कि एक अच्छे आदमी को आपने जिला अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया बिल्कुल। है। और सभी लोगों की राय से अलग अलग लोगों की दौड़ थी कि हमें भी जिला अध्यक्ष, तो हाईकमान ने जो फैसला किया है बिल्कुल। तो सर्वमान्य है। और इससे हमें ये है कि नागौरी साहब संगठन में पहले काम कर चुके हैं, बिल्कुल। तो इनका अच्छा योगदान रहेगा और सभी लोगों का अच्छा रहेगा। जी। तो मुझे विश्वास है कि नया जिला और 2 हमारे विधानसभा है बिल्कुल, और 4 हम ब्लॉक अध्यक्ष हैं, बिल्कुल, और 22 हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। तो हम जी। सब मिलके कांग्रेस कैसे मजबूत हो इस कदम में इन लोगों के नेतृत्व में अच्छा काम करेंगे। जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात इल्मुद्दीन जी मेहर से, और हमारा समाचार न्यूज़ चैनल के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, हमारा इंटरव्यू लिया जी। और हमारी बात आगे पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।